नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रैटेजी बदलना। हर रोज कभी यूट्यूब से स्ट्रैटेजी उठाई, कभी टेलीग्राम से सिग्नल, और जब लॉस हुआ तो तुरंत नई स्ट्रैटेजी। लेकिन सच क्या है? मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिक्स स्ट्रैटेजी क्या होती है। 90% ट्रेडर्स इस रूल को फॉलो क्यों नहीं कर पाते, और कैसे एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी आपको कंसिस्टेंसी सिखा सकती है। अगर आप चाहते हो ओवर ट्रेडिंग बंद हो, डेली कंफ्यूजन खत्म हो और ट्रेडिंग में कंट्रोल आए, तो ये वीडियो स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा फिक्स स्ट्रेटेजी फॉलो करने का एक प्रैक्टिकल रूल जो बिगिनर्स के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष रे और आप देख रहे हैं ग्रोथ होराइजन। ग्रोथ होराइजन पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ऐसी फिक्स स्ट्रेटेजी किस तरह से फॉलो करते हैं और किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। व्हाट डज स्ट्रेटेजी फिक्स्ड रियली मीन? अ फिक्स स्ट्रेटेजी मीन्स क्लियर एंट्री रूल, क्लियर एग्जिट रूल, fixed stop loss. On paper, everything looks perfect. But trading is not done on paper. It's done with real money and real emotions. दोस्तों, पेपर पे तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस वक्त सारी चीजें अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन जिस वक्त रियल मनी आप लगाते हैं, उसी वक्त क्या होता है, इमोशंस ज्यादा आ जाते हैं और इसलिए चीजें वर्क नहीं करती। क्योंकि इमोशंस जो है वो हमें रूल्स फॉलो करने नहीं देता है, जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसे फोकस करने नहीं देता है, क्योंकि इमोशंस हम पे हावी हो जाते हैं। ये सारी चीजें अगर डिसिप्लिन के साथ फॉलो की जाए तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू प्लान एंड एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू रिजल्ट। अगर आपका एग्जीक्यूशन गलत हो गया तो रिजल्ट भी गलत हो जाएगा। एग्जीक्यूशन इज नॉट फिक्स्ड। मोस्ट ट्रेडर्स से देयर स्ट्रेटेजी इज फिक्स्ड, बट दे मूव स्टॉप लॉस, they exit early, they hold losses longer, they take revenge trades. That is not strategy trading, that is emotional trading. दोस्तों, हर कोई जो नया ट्रेडर है वो क्या करता है, स्टॉप लॉस तो लगा लेता है, लेकिन अगर उसे दिख रहा है कि ट्रेड उसके अगेंस्ट जा रहा है तो स्टॉप लॉस हिट करने से पहले ही एग्जिट कर देता है। और कई बार क्या होता है, ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस के नजदीक जाके फिर से रिवर्स करता है और हमारे फेवर में आता है। लेकिन ट्रेडर ने जल्दी एग्जिट कर लिया, यानी कि लॉस बुक कर लिया, और फिर ट्रेड ट्रेडर के फेवर में आ गया। लेकिन उस वक्त तक क्या होता है, हम ट्रेड से बाहर होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस है उसे फिक्स रखना है। दे होल्ड लॉसेस लॉन्गर। समझ लो, अगर ट्रेडर रुक गया स्टॉप लॉस तक, तो जैसे ही स्टॉप लॉस पे गया, ट्रेडर क्या सोचता है, यहां से तो मार्केट रिवर्स करेगा, और स्टॉप लॉस को वो और लंबा लेके जाता है, और लंबा लेके जाता है। तो उस केस में होता क्या है, उस केस में ये होता है कि जो लॉस है वो बढ़ते जाता है। ट्रेडर सोचता रहता है कि अब मेरे फेवर में मार्केट आ जाएगा, लेकिन मार्केट कभी रिवर्स होता ही नहीं है, बस वो ट्रेंडिंग हो जाता है और जो लॉस है वो बढ़ते जाता है। और फिर रिवेंज ट्रेडर क्या करता है, रिवेंज लेने के हिसाब से ट्रेडिंग करता है, और उस केस में ओवर ट्रेडिंग हो जाता है और लॉस और बढ़ता जाता है। तो दिस इज नॉट स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग, दिस इज इमोशनल ट्रेडिंग। क्योंकि स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग का क्या मतलब है, हमें रूल्स फॉलो करने हैं। योर स्ट्रेटेजी में बी फिक्स्ड बट योर डिसिप्लिन इज फ्लेक्सिबल। और यही गलती होती है ट्रेडर्स की। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रूल कहता है स्टॉप लॉस एट
20 पॉइंट्स और रियलिटी क्या है, एग्जिट एट 10 और 30 पॉइंट्स। मतलब 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तो आपने लगाया है, तो या तो आप 10 पॉइंट पे गया आपके अगेंस्ट तो आपने एग्जिट कर लिया, या फिर 20 पे गया और आपने सोचा अभी मार्केट मेरे फेवर में आएगा, लेकिन ऐसा ना होते आपका स्टॉप लॉस बढ़कर 30 पॉइंट्स तक गया। तो मतलब क्या हुआ, जो कंट्रोल लॉस था वो या तो एक ज्यादा हो गया, और जो आपका स्टॉप लॉस था वहां पे मार्केट गया नहीं और आपने जल्दी एग्जिट किया और मार्केट फिर आपसे फेवर में आया तो आपको वो भी मिला नहीं, तो इसलिए लॉस ज्यादा होता रहता है। रॉन्ग पोजीशन साइज, टू ट्रेडर्स होते हैं, सेम स्ट्रेटेजी सेम सेटअप, कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ पोजीशन साइज। एग्जांपल के साथ समझते हैं। बिग लॉट साइज, हायर इमोशनल प्रेशर। अगर आपने लॉट साइज बढ़ा लिया तो आपको प्रेशर ज्यादा आएगा, क्योंकि जब लॉट साइज बड़ा है और मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो लॉस भी बड़ा होगा, तो हम इमोशनल हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, लॉस कंट्रोल में लाना चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त हमारे इमोशंस बिगड़ जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग डिस्ट्रॉयज मोर अकाउंट्स देन बैड स्ट्रेटेजीज। हमेशा याद रखना, जब भी ओवर ट्रेडिंग होता है वो हमारा लॉस बड़ा ही कर देता है, तो कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आपकी स्ट्रेटेजी चाहे बैड हो चलेगी, कम आपका लॉस होगा, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा लॉस होता है। इग्नोरिंग मार्केट कंडीशन, नो स्ट्रेटेजी वर्क्स इन ऑल मार्केट कंडीशंस। अब मार्केट के टाइप्स होते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट होता है, साइडवेज मार्केट होता है, हाई वोलेटिलिटी मार्केट होता है। आपकी स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है या साइडवेज मार्केट में काम करती है, ये आपको पता है। तो उस हिसाब से आपको पहले मार्केट को समझना है कि आज मार्केट किस हिसाब से काम कर रहा है। क्या मार्केट आज साइडवेज है या मार्केट आज ट्रेंडिंग बन सकता है। तो जब आपको कंफर्म हो जाए या तो मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर साइडवेज है, तो जिस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है, अगर मार्केट वैसे ही है तो उस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई करिए, वरना आप अप्लाई मत करिए। तो स्ट्रेटेजी शुड बी फिक्स्ड बट मार्केट रीडिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल। तो आपको मार्केट रीडिंग आना चाहिए, अगर वो आपने सीख लिया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। द ब्रूटल ट्रूथ क्या है? हियर इज द रियल ट्रूथ। स्ट्रेटेजी कॉन्ट्रीब्यूशंस ओनली 30%, रिस्क मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स 40%, माइंडसेट कॉन्ट्रीब्यूट्स 30%. Most traders keeps changing strategies but never changes their behavior. The problem is the trader, not the strategy. तो हमेशा ये याद रखना, how to make a fixed strategy work. If you want your fixed strategy to actually make money, fix these 5 things. Trade only one strategy, fixed stop loss, no adjustment, fixed position size, मैक्सिमम 2 to 3 ट्रेड्स पर डे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। ये अगर अपने 5 चीजें जो हैं उसे वैसे के वैसे फॉलो किया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। द ट्रेडर हु जर्नल्स इंप्रूव्स, द ट्रेडर हु डजंट रिपीट्स मिस्टेक्स। The market does not reward intelligence, it rewards discipline and patience. हमेशा याद रखना, मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन लाना होगा और पेशेंस रखना होगा। बिना डिसिप्लिन के और पेशेंस के आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। स्टॉप सर्चिंग फॉर न्यू स्ट्रेटेजीज, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग वन स्ट्रेटेजी परफेक्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
हैप्पी ट्रेडिंग।